अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की मैथ्स बुक के साथ। और मैथ्स बुक में हम कर रहे थे फ्रिक्शन पार्ट्स को राइट। क्या आपने फ्रिक्शन पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था जो मैंने होमवर्क दिया था आपको? उम्मीद है आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और टीचर को भी बताया होगा कि आपने ये लिखना कैसे सीखा है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और जो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं वही आगे बढ़ते जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक और मज़े की एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि आपकी बुक नंबर पेज नंबर 41 पर है। सो टेक आउट योर बुक्स, मैथ्स बुक्स एंड ऑन पेज नंबर 41। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक अदद पेंसिल की, क्योंकि नहीं तो हम किससे लिखेंगे? We want a pencil to write. Okay? So take out your pencils on your hand and get set ready. All the students are ready? Yes, say ready. Okay. Be loud. करना क्या है? पहले तो हमें समझना है इसमें करना क्या है। Okay, मैं आपको गाइड करती हूँ। Count how many parts each shape is divided into, then write them as the denominator. हमें क्या काउंट करना है? टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं। देखें डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 शेप्स बनी हुई हैं और 6 शेप्स को डिवाइड किया गया है, कट किया गया है पार्ट्स में। ठीक है, तो पार्ट्स में जो टोटल नंबर कट किया जाता है, टोटल नंबर हमें पता चलता है कि कितने पार्ट्स में कट किया गया है, उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। शाबाश, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम हर फिगर को काउंट करेंगे और उसके डिनोमिनेटर्स लिखते जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली फिगर में एक स्क्वायर बॉक्स को कट किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में चेक करते हैं, काउंट करें। एक पॉइंट छोटा सा लगा दीजिएगा ताकि आप भूलें ना, ऐसा ना हो एक चीज को दो बार काउंट कर लें। ठीक है, स्मॉल सा पॉइंट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 पे आपने भी काउंट किया। 8 बॉक्सेस है ना? स्क्रीन पे देखें, अपने बुक पे देखें, फिर स्क्रीन पे देखें, फिर बुक में देखें, कंफर्म कर लें कि 8 पार्ट्स हैं और डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। डिनोमिनेटर कहाँ लिखा जाएगा? लाइन के नीचे लिखा जाएगा। तो 8 लिख लिया आपने लाइन के नीचे। शाबाश। अच्छा जी, आ जाए अगली पिक्चर पे। अगले क्या है? पेंटागन को कैसे डिवाइड किया है? बस एक ही लाइन से डिवाइड किया है। तो कितने पार्ट्स बन गए? 1 and 2, ओनली 2। सो कहाँ लिखा जाएगा? 2 पार्ट डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर नहीं लिखने, हमें न्यूमरेटर का कोई काम नहीं करना क्योंकि कोई कलर्ड पार्ट नहीं है, कोई पीसेस आउट नहीं है, तो हमें नहीं लिखना। ठीक है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर लिखने हैं। ट्राइंगल, ये तो उल्टा ट्राइंगल है ना? उल्टे ट्राइंगल को भी 2 पार्ट में कट कर दिया है। फ्रिक्शन करने के लिए, फ्रिक्शन पार्ट बनाने के लिए पूरी कंप्लीट चीज को तोड़ना जरूरी होता है। ठीक, किसी केक को बांटना, रोटी को बांटना या पिज्जा को बांटना, किसी भी चीज को डिवाइड करने को हम कहते हैं फ्रिक्शन पार्ट में आ गए। ठीक है, अगर कंप्लीटली पूरी चीज आपकी है, पूरा नंबर आपका है, तो उसको फ्रिक्शन नहीं कहते। स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, ट्राइंगल पार्ट जो है, ट्राइंगल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 आएगा। शाबाश। ओवल जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 आएगा। वेरी गुड। अब ये क्या है? ये एक बॉक्स है। आई थिंक इट्स ऑल्सो रेक्टेंगुलर लग रहा है ना? बराबर नहीं है ना? तो रेक्टेंगुलर पार्ट कहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसे डिवाइड है? एक लाइन से डिवाइड है, लेकिन है कितने बॉक्सेस बन गए? अब 2 पीसेस बन गए। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। शाबाश। और सर्कल कैसे डिवाइड है? 1 2 3 and 4 में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? लाइन के नीचे, डिनोमिनेटर। टोटल नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, शाबाश। समझ आ गई? हो गए सारे क्वेश्चंस? सारे शेप कर लिए? क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? नो, एक और इंस्ट्रक्शन दी हुई है। क्या करना है? कलर सम पार्ट्स ऑफ ईच शेप
देन राइट द न्यूमरेटर टू कंप्लीट द फ्रैक्शंस। ये भी हमें दे दिया है, ठीक है। क्या करना है, हमें न्यूमरेटर खुद ही से डिसाइड करना है, कुछ पार्ट्स को कलर करना है और न्यूमरेटर लिख लेना है, ठीक है। कर सकते हैं आप, तो आप खुद से करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ और कुछ आप अपने मर्जी से कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में, यानी कि पहले बॉक्स में डिनोमिनेटर कितना है 8, टोटल बॉक्सेस कितने कर डिवाइड हो गए हैं 8 में। मैं चाहती हूँ आप इसमें येलो कलर करें और 2 बॉक्सेस में कर लें, ठीक है। कलर बॉक्स सबके पास हैं, अपने कलर बॉक्स लेकर आइए फटाफट और कलर करना स्टार्ट कीजिए। 2 पॉइंट में, यानी कि 2 बॉक्सेस जो हैं, 2 पीसेस जो हैं उसमें कलर कर लीजिए। और 2 पीसेस में जब कलर कर लें तो न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। जितने कलर्ड पार्ट होंगे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर में हमने कलर कर लिया, अब वो 2 लिख लिया, तो ये कितना पूरा फ्रैक्शन बन गया 2/8, ठीक है। अगला फ्रैक्शन 2 का है। दोनों में कलर मत कीजिएगा, किसी एक में कलर करना है, या तो इस तरफ वाले में कर लें या उस तरफ वाले में, यानी कि राइट में कर लें या लेफ्ट में कर लें, जो कलर पसंद आए वो कलर कर लें, ठीक है। और एक पार्ट में जब कलर कर लिया तो न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा 1/2, शाबाश। ट्राइंगल, ये भी 2 पार्ट्स का है, एक पार्ट में कलर करना है, कोई भी कलर जो आपको पसंद आए। पिंक, ठीक है, चलें पिंक कर लेते हैं। पिंक एक पार्ट में कलर कर लेंगे और हमारा आंसर कैसे आएगा, हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। ओवल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स थे, कितने कलर करना चाहेंगे, 1 करना चाहेंगे कि 2 करना चाहेंगे कि 3 करना चाहेंगे। हम 1, 2, 3 में से कोई भी एक कलर कर सकते हैं, या 1 पार्ट को कर सकते हैं, या दोनों पार्ट को कर सकते हैं, या तीनों पार्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन चारों को नहीं कर सकते, ओके। जब 4 को कर लेंगे तो फिर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें उसका एक हिस्सा या 2 हिस्से या 3 हिस्से खाली करने होंगे, ठीक है, अनफिल रखने होंगे। तो आप अपनी मर्जी से इसमें कलर कर लें, एक में कर लीजिएगा या 2 में, और जितने में कलर करें वो न्यूमरेटर में लिख भी देंगे नंबर, ठीक है। अगला भी इसी तरह से और अगला भी इसी तरह से। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें खुद से, कलर ही तो करना है, और जितने कलर करने हैं वो क्या करना है न्यूमरेटर में लिखना है। ये तो आपका फेवरेट काम है, ओके स्टूडेंट्स। इसके साथ जब टीचर आपको कॉल करें तो आप उनको बताइएगा कि आज आपने फ्रैक्शन पार्ट को लिखना भी सीखा और खुद से फ्रैक्शन पार्ट बनाए हैं, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।